Hello, good morning, students. In this video, I am going to teach you about tenses, the correct forms of the verb, है ना. हमारा टॉपिक रहेगा the correct form of the verbs. ठीक है. देखो बच्चों, 10th क्लास की ग्रामर का ये पहला टॉपिक है. हालांकि इसमें कुछ सेलेक्टेड टेंस हैं, बहुत सारे कंप्लीटली नहीं है, लेकिन हम इसमें जो है ना आपको पूरे टेंस पढ़ाएंगे. ठीक है. तो द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में हमें दो चीज पता होना चाहिए ना. ओके. जैसे दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए. वो दो चीजें क्या है, ध्यान रखना. ठीक है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विच tense does the sentence contain. पहली बात, यानी जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसमें टेंस कौन सा है, सबसे पहला काम ये होगा. ठीक है. यानी आपको टेंस पहचानना है. ठीक है. दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, फिल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एंड मेन वर्ब. अकॉर्डिंग टू टेंसेस, यानी टेंस के अनुसार ही आपको उसमें सही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिल करनी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल दिया है, माई फ्रेंड ऑलवेज, और ब्रैकेट में दे रखा स्पीक ट्रुथ. ठीक है. तो ये जो सेंटेंस दिया है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें टेंस कौन सा है. तो टेंस जो है वो पहचानना है. ऑलवेज शब्द के आधार पर हमको पता लगेगा कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है. ऑलवेज जो एडवर्बियल है वो ऑलवेज बताता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें यूज हुआ. ठीक है. अब दूसरा काम क्या है, हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिल करनी है अकॉर्डिंग टू टेंस. अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमको पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, डू और डज है. हमको पता है इसकी मेन वर्ब जो है वो इसकी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. हमें ये भी पता है कि सिंपल जो सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. आप कह सकते हो नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ B1 प्लस एस या एस लगाना है. ठीक. तो यहाँ माई फ्रेंड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस जो है वो आपका कैसा है, सिंपल है. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज तो होगी नहीं, डू और डज तो यूज करेंगे नहीं. हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या एस लगाएंगे. हमें एस या एस का नियम भी पता होना चाहिए. तो वैसे आप देख सकते हो, जैसे स्पीक जो है उसमें स्पीक के साथ में आपको क्या लगाना है, स्पीक्स लगाना है, एस लगाना. ठीक है. तो स्पीक्स आंसर आएगा. अब क्वेश्चन ये है, हमें ये स्पीक्स तक कैसे पहुंचे, है ना. ये हमारा आंसर कैसे रहा,
तो हमको क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें टेंस का पता लगाना पड़ा, और टेंस का पता किससे लगाएंगे वो हमको पढ़ना होगा। दूसरा, हम उसके बारे में टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, फिल करना होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये भी किसके अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसा टेंस होगा वैसे ही आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंस का पता लगाना सबसे पहला काम होगा। दूसरा काम होगा आपको टेंस का नॉलेज होना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा नॉलेज आपको टेंस को देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप थोड़ा टेंसेस का नॉलेज लीजिए, ठीक है। टेंस की बात करेंगे, टेंसेस पढ़ो थोड़ा सा, है ना। हमको पता है कि टेंस जो होते हैं वो कितने, भाई हमारे पास टेंस कितने हैं, 3 हैं। मेनली टेंस कितने हैं, 3। एक तो है प्रेजेंट, ओके, दूसरा है हमारे पास पास्ट, और तीसरा टेंस है हमारे पास फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अपने पास 3 टेंस होते हैं, ठीक है। अब तीनों टेंस में कितने कितने हिस्से होते हैं बताओ, तीनों के 4 टेंस और होते हैं। कौन कौन से, जैसे सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हम 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। ऐसे हमको पास्ट का बनाना है, तो पास्ट के भी वही हिस्से हैं, ये वाले ही सेम टू सेम। पास्ट सिंपल हो जाएगा पहले नंबर, मतलब दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इनको नंबर देंगे 4 के बाद में, यहाँ 5वां टेंस मान लेंगे, या 6वां, या 7वां, और ये 8वां। अब हम आगे चलते हैं, फ्यूचर के भी वैसे ही हिस्से हैं, जैसे फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको फिर नाम दे देंगे टेंस नंबर 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो कुल मिलाकर के टेंसेस की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, हमारे पास टेंसेस की संख्या हो गई 12, ठीक है। टेंसों के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। टेंसेस के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि टेंस से हमें 2 चीज़ मिलेंगी केवल। टेंस से हमें 2 चीज़ कौन कौन सी मिलती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में आप देख लो, टेंस से जो हमें चीज़ चाहिए वो तो सिर्फ 2 ही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टेंस कितने हो गए, टोटल 12, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि 12 जो टेंस होते हैं उन 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये, है ना, ध्यान रखें, ओके। क्या है,
टेंस को मैं आप ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे सबसे पहले नंबर पे आपके पास टेंस कौन सा था, प्रेजेंट सिंपल। ओके, हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज। इसकी मेन वर्ब कौन सी है, एम बी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, दूसरी बात, टेंस दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, यहां पर हम मेन वर्ब लिख देंगे और ये हो जाएगा टेंस का नाम। ओके, टेंस का नाम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। इधर टेंस नंबर तीसरा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। मेन वर्ब की लगती है इसमें थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। टेंस नंबर 4 है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपके पास कौन सी, हैज बीन और हैव बीन। और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम बी 1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, अब आपके पास टेंस नंबर 5 है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब हो डिड है और मेन वर्ब की लगेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। छठवां टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपके पास वॉज और वर है और इसमें भी एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होता है एज मेन वर्ब। टेंस नंबर 7 है पास्ट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है और इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। टेंस नंबर 8 है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और इसमें एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होता है। टेंस नंबर 9 है आपके पास फ्यूचर सिंपल। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टेंस नंबर 10 है फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब है और इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। टेंस नंबर 11 है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। इसमें भी एम बी थर्ड का यूज होगा। और टेंस नंबर 12 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन और इसमें भी एम बी 1
एमी फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास कितने टेंस हो गए? 12, है ना। अब इसमें क्या है, आप नोट्स लिख सकते हो, स्पेशल नोट्स ये हैं। नोट्स में पहली बात याद रखना, क्या याद रखेंगे? प्रेजेंट सिंपल एवं पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है, यानी टेंस एक तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सिंपल सेंटेंस में इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में तो नहीं करेंगे। दूसरी बात आपको क्या रखनी है स्पेशली याद, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एम बी फर्स्ट प्लस एस या एस का यूज करते हैं। ओके। एवं प्लूरल सब्जेक्ट होने पर एम बी फर्स्ट का ही यूज होता है, का ही यूज करते हैं। दो बातें हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, ध्यान रखना, पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में एम बी सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके अलावा आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, है ना। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में तो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों, देखने वाली बात सॉरी, ये है, एक बार दोबारा से आप देखिए, प्रेजेंट सिंपल में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन सेंटेंस जो है वो सिंपल नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट कंडीशन में इज आर एन, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। पास्ट सिंपल में डिड, और पास्ट कंडीशन में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट कंडीशन में हैड बीन, फ्यूचर सिंपल में विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल वी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन के साथ में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। इधर आप देखो, अगर आपको वर्ब जैसे मान लो, ये थोड़ी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी लर्न करनी होती है ना। अगर आप इस टेबल को 8-10 दिन सुबह शाम दोनों टाइम लिख लोगे तो आपको इसके बाद टेंसेस की ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है। ये मतलब थॉट है, माइंड मेकअप आपको करना होगा। अगर आप रेगुलरली 5-7 दिन सुबह शाम या जब भी आपको फुर्सत मिले तो इस टेबल को लिखना चाहिए। शुरुआत में आपको मतलब कुछ ट्रिक के आधार पर याद कर सकते हो, या जैसे भी आपको याद करनी है आपको याद करनी पड़ेगी और इसको लिखना होगा। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का जो टॉपिक है उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रहना चाहिए। अब जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, है ना, कैसे। पहली बात तो
इसको यूज करने का पैटर्न बता दूं, है ना। जैसे डू और डज, इज, आर, एम, हैज और हैव, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जो है कुछ ऐसी हैं, जैसे जो डबल हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पर डू का यूज तो करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी बहुवचन कर्ता के साथ में। डू का यूज प्लूरल के साथ में और डज का यूज सिंगुलर के साथ में। इज का यूज सिंगुलर के साथ में, एम का यूज आई सब्जेक्ट के साथ में होगा और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होगा। ऐसे हैज का यूज सिंगुलर के साथ में है तो हैव का यूज प्लूरल के साथ में, हैज बीन का यूज सिंगुलर के साथ में और हैव बीन का यूज प्लूरल के साथ में। अब जहां हेल्पिंग और डिड है केवल अकेली है, ये देखो ये दोनों अकेली हैं तो ये दोनों के लिए है। जो हेल्पिंग और सिंगुलर केवल अकेली है यानी डिड अकेली है तो ये सिंगुलर के साथ में यूज होगी, और यही हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल के साथ में भी यूज होगी। सेम हैपन्स अलोंग विद हेड, हेड के साथ में भी यही होगा, सिंगुलर के साथ में भी हेड लगाएंगे और प्लूरल के साथ में भी लगाएंगे। अब जैसे हेड भी ये भी अकेली है तो ये भी एक सिंगुलर के साथ में और प्लूरल के साथ में एक जैसी होगी। अब वाज भर अलग अलग हैं तो सिंगुलर के साथ में आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको वाज का यूज करना पड़ेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर का यूज करना पड़ेगा। जहां तक इन हेल्पिंग वर्ब्स का सवाल है तो इसमें याद रहे, इसमें आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, आई और वी के साथ में तो आपको शैल यूज करने हैं, शैल वाले। जैसे आई वी के साथ में शैल, आई वी के साथ में शैल वी, आई वी के साथ में शैल हैव, ये वी है आई और वी, आई और वी। ओके, तो शैल बी, शैल हैव और शैल हैव बीन। आई वी के साथ में शैल इधर से यहां तो लगेगा, आई वी के साथ में शैल, फिर आई वी के साथ शैल वी, शैल हैव और शैल हैव बीन। और इसके अलावा आई और वी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उनके साथ में आपको विल का यूज करना पड़ेगा। टेंसेस की बात आपको इस तरह से समझनी होगी। देखो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के लिए इसका आना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए। मान लो आपको ये टेबल अब याद हो गई, मैं एग्जांपल यही देता हूं, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे एक एग्जांपल और समझिए। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया है, आई डॉट डॉट डॉट, ओके, ईट फूड नाउ, आई डॉट 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 ईट फूड नाउ। अब आपके पास मान लो अब हमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फिल करनी है, तो देखो नाउ जो एक एडवर्ब है इसकी मदद से हमें पता चलता है कि नाउ जिस सेंटेंस में नाउ का यूज किया गया है वह सेंटेंस जो है कौन से टेंस का होगा, वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये हमको आगे बताना होगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से शब्दों से कौन सा टेंस सामने आता है। तो अगर किसी हमारे पास नियम है, यदि किसी सेंटेंस में नाउ एडवर्ब का यूज करते हैं या हुआ हो तो वहां टेंस कौन सा माना जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब हमको पता है कि आई के साथ में क्या लगेगा, एम, और इसमें जो वर्ब दी है उसमें क्या लगेगी, आईएनजी। एम भी फर्स्ट में क्या लगेगी, आईएनजी। तो ईट में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, यानी ईटिंग होगा। आंसर क्या होगा, एम ईटिंग। योर टारगेट इज टू फिल हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, याद रहे। लेकिन ये जो टेंस आप देख रहे हो इसमें आपको इन कंडीशंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं भरनी, केवल मेन वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास सबसे पहला
टेंसेस को लर्न करना चाहिए। नहीं, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस बात की है, आपके पास टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। एंड आई थिंक आपको ये टेंस लर्न करने हैं, रेगुलरली लिखने हैं। आपको कॉपी में जितनी बार इनको लिखोगे ना उतनी बार आपको लर्न होंगे, इसलिए रोजाना लिखना है। जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं इस तरह से उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चा जीरो लेवल से शुरू कर रहा है, जिसको टेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, उसको याद रखना पड़ेगा। और इस करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द जो वर्ब का टॉपिक हमने लिया है, इसको हम 4-5 वीडियोस में पूरा करेंगे। तो पहला वीडियो यहीं ख़त्म होता है, अगला वीडियो जो है वो हम डिस्कस करेंगे उसमें नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।